कोरोना के कारण 2 साल से बंद चली कांवड़ यात्रा इस बार शानदार ढंग से निकलने की पूरी तैयारी हो रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस बार कांवड़ धूमधाम से निकाली जाए और किसी तरह से कांवड़ियों को कोई दिक्कत न हो। इसके लिए उन्होंने आज प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DS चौहान और प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी आज आए। उन्होंने सहारनपुर मंडल और मेरठ मंडल के अधिकारियों की बैठक ली। हमारे लोकप्रिय ACS होम अवनीश अवस्थी जी ने आपको प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में विस्तृत बता दिया है। जो हमारे पुलिस प्रबंध है वो काफ़ी हमने एक्सटेंसिव फोर्स डिप्लॉयमेंट है और ऐसा मेरठ जोन का कोई हमने ज़िला कोई इलाका नहीं छोड़ा है जहाँ के लिए हमने पुलिस व्यवस्था न की। जो स्थानीय स्तर पर ट्रैफिक डाइवर्जन्स हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, वो पहला हम लोगों ने एडवर्टाइजमेंट उसका कर दिया है और आने वाले समय में और इसका जो है जनता के पब्लिक डोमेन में रखेंगे विभिन्न संचार माध्यमों से, ताकि जनता को ट्रैफिक डाइवर्जन समझने में आसानी हो और उसका अनुपालन करने में आसानी हो। उत्तर प्रदेश पुलिस और एवं प्रशासन ने विगत कई महीनों से कई चैलेंजेस आए हैं और उसका बखूबी सामना किया है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उत्तर प्रदेश की जनता के सहयोग से बहुत अच्छी और उच्च कोटि की व्यवस्था सुनिश्चित की है। जो कांवड़ यात्रा है उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। एक हमने प्लान बनाया है, वो प्लान को अच्छी तरह से रिहर्स करके उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो कांवड़ यात्रा जो 2 साल बाद हो रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि उत्साह के साथ साथ अनुशासन भी जो है सभी लोग रखेंगे। पुलिस के जो व्यवस्था की जा रही है उसको कोऑपरेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, हमारे प्रेस के साथियों का बहुत सहयोग रहा है। आपके सवालों से हम हमेशा सजग रहते हैं उसकी वजह से, और अपनी व्यवस्था को जो है उपचार चौबंद करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू। 2 प्रेजेंटेशंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में देखे हैं। कमिश्नर मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है, ADG जोन मेरठ का प्रेजेंटेशन देखा है और एक एक DM और एक एक SP के साथ हम लोगों ने एक एक बिंदु पर चर्चा की है। जिन विभागों की हम लोगों ने समीक्षा की है कांवड़ यात्रा 2022 में, उन विभागों में जो PWD विभाग है, बिजली विभाग है, रोडवेज विभाग है, सिंचाई विभाग है, इसके साथ साथ NHAI का भी जो हमारा महकमा है और साथ ही साथ वन विभाग और अन्य भी विभाग हैं, उनके साथ बहुत डिटेल में बैठक की है। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि इस पूरे जोन में, इस मेरठ के डिवीज़न में, सहारनपुर के डिवीज़न में सभी अधिकारियों ने बहुत मजबूती से तैयारी की है और उन्होंने जगह जगह जाकर बैठक करके कांवड़ संघों के साथ समन्वय और संवाद भी बनाया है। आप जानते हैं मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है कि कांवड़ इस बार धूमधाम से मने और कांवड़ की व्यवस्था में जिला प्रशासन और पुलिस और सभी विभाग मजबूती से और उत्साह के साथ काम करें, जिससे कि हमारे प्रदेश में जो भी त्यौहार मनाए जा रहे हैं, जो भी हमारे बड़े आयोजन हो रहे हैं, उनको बड़े धूमधाम से मनाया जाए। अभी हाल में बकरीद जो है बहुत शांतिपूर्वक और बहुत मजबूती से जो है इसको मनाया गया। इसी के साथ साथ अब कांवड़ जो है कि यात्रा शुरू होगी। आज सावन का पहला दिन है सावन के महीने का, और आगे चलकर जो है शिवरात्रि तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा। उत्तराखंड के सभी अधिकारियों के साथ भी समन्वय हो गया है और कोशिश हमारी यही है कि मजबूती से इस कार्य को कराकर इसको आगे बढ़ाया जाए। इस बार चूंकि कोविड के बाद 2 साल बाद कांवड़ यात्रा होने जा रही है, तो निश्चय ही कांवड़ यात्रियों की विशेष रूप से महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी। हमारा प्रयास होगा कि हमारा एक एक कांवड़ में भाग लेने वाला जो व्यक्ति है उसकी हर सुख सुविधा को हम लोग ध्यान दें। कांवड़ संघों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो जहां भी अपना शिविर लगाएं
उसकी परमिशन अपने स्थानीय थाने से मजिस्ट्रेट से तुरंत ले ले अगले 2 दिन के अंदर, जिससे कि अभियान के तहत उनकी जो परमिशंस हैं वो पूरी हो जाए। जहाँ तक कांवड़ व्यवस्था में जल लेकर आने का प्रश्न है तो उसमें कहीं कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। नदी के घाटों पे किनारे जहाँ अलग अलग स्थानों पर कांवड़ जाते हैं, जहाँ मंदिरों पर जाते हैं, वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है। आज हम लोग ने आकर मेरठ में जो प्रमुख मार्ग हैं, विशेष रूप से जो RRTS की वजह से प्रभावित हैं, चूँकि वो निर्माण भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है और इस पूरे मेरठ क्षेत्र के लिए गेम चेंजर होगा, तो उन मार्गों का भी निरीक्षण किया है। औघड़नाथ मंदिर में यहाँ पहुँचकर मुझे वहाँ मत्था टेकने के लिए मुझे मौका मिला है। मेरे लिए मेरठ आना इतने सालों बाद एक व्यक्तिगत मेरे लिए जर्नी है। हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि कांवड़ यात्रा जैसे मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है उसको बहुत अच्छे से कराएं और उसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करके पूरी समीक्षा करें और इस कांवड़ यात्रा में हर संभव प्रयास करते हुए इसको बहुत सुंदर और खूबसूरती से आगे बढ़ाएं। बड़े चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस ये हैं, 1 कि कांवड़ मार्ग जो भी है उन सड़कों को पूरा कर ले, गड्ढा मुक्त करा दें। हमारे सामने चैलेंज ये है कि जो भी हमारे कांवड़ संघ है उनका जहाँ भी एस्टैब्लिशमेंट है, जहाँ भी उनके कैंप लगेंगे, वहाँ पर चिकित्सा और अन्य पानी की व्यवस्था और बाकी सब जितनी व्यवस्था है वो सुनिश्चित करा लें। और तीसरा चैलेंज ये है पुलिस की दृष्टि से कि कहीं भी जहाँ भी कांवड़ मूव करें किसी तरह की घटना ना हो। अगर खुदा न खास्ता कोई घटना हो भी जाती है तो उसका तुरंत समाधान करके जो सही है वो व्यवस्था कर लें। इसमें पुलिस प्रशासन, वन विभाग और NHI और PWD और इसके अलावा फायर के अधिकारियों को बुलाया गया था और उनको बताया गया है कि किस पूरे सड़क मार्ग पे कहीं कोई गड्ढा ना हो, स्ट्रीट लाइट ठीक ढंग से लगे हो, CC कैमरे लगे हों और कांवड़ के शिविरों में जो लोग शिविर लगाना चाहते हैं उनकी बात सुनी जाए, उनको अनुमति दी जाए। और इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि पूरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, महिलाओं की संख्या इस बार ज़्यादा होगी और उन्होंने ये भी कहा कि अब हर जगह पानी की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाएँ, डॉक्टर तैनात किए जाएँ और रूट डाइवर्जन का कड़ाई से पालन किया जाए। लेकिन इसके पहले रूट डाइवर्जन के बारे में लोगों को बताया जाए ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो। आज ही कमिश्नर ऑफिस में ये बैठक हुई, इससे पहले ACS और DGP कालीपट्टन मंदिर भी गए और आबू लेन पे इन्होंने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया जहाँ पे उन्होंने पूरे कांवड़ मार्ग को देखा। अब इसके बाद उन्होंने यहाँ से लखनऊ रवाना होना है। कैमरामैन किशन सुधन के साथ ज्ञान प्रकाश, जनमानस न्यूज़।